हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। हम पहुंच चुके हैं बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 535 पे। पिछले एपिसोड में न सिर्फ चैंपियनशिप डिसाइड हुई थी जिसमें जिया ने रिफाइन कर ली होती है 9th ग्रेड की होली पेल, बल्कि शुरुआत हो जाती है इमोर्टल वर्ल्ड की कैटास्ट्रॉफी की। मिंग फेंग और उसके दोनों साथी एक लाइफ किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। इसने एल्डर यावुजिन और जियान को अपने अंदर खींच लिया था। फर्क ये था कि दोनों के शरीरों को अलग अलग डायमेंशन में भेजा गया होता है और जहाँ पे जियान पहुंचा होता है वो जगह बिल्कुल हेल से कम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे होते हैं तालाब जो कि खून से भरे हुए थे। इनमें सड़ रही होती हैं कॉर्प्सेस। वहीं पे इस दुनिया की जो दीवारें थी जिसमें इंसानी शरीरों की चिनाई करी गई होती है, जैसे डेकोरेशन बन के रह गए हों। और इस मंजर को देख के जियान का दिमाग घूम जाता है। वो गुर्रा के बोलता है ये बीस्ट। वहीं पे बॉडी के अंदर का डेविल्स क्यूब अनस्टेबल होने लगा था। अब चलो हम आगे देखते हैं कि होगा क्या। वो डेविल क्यूब जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला होता है। एंशिएंट ऑरा जियान की बॉडी से बाहर आने वाला था। इसी इंस्टेंट में उसके दिमाग में एक होली आवाज गूंजती है जो उस फैलने वाली डिमोनिक पावर को सप्रेस कर देती है। वो आवाज कहती है, लिटिल गाय काम डाउन। ये लाइफ किलिंग फॉर्मेशन का बस इनर स्पेस है। इस ईविल अरे ने काउंटलेस लाइव्स को डिवावर करके अपने इंटेलिजेंस को हासिल कर लिया है। यहाँ पे जो तुम सेंस कर रहे हो वो असली और नकली दोनों है, जैसे सच और झूठ, और तुम्हें अपने आप को इसमें खोने से बचाना होगा। इस फैमिलियर आवाज को सुन के जियान की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। फटाफट से अपनी सेंसेस में वापस आके बोलता है, क्या टेरिफाइंग फॉर्मेशन है। फर्क ये था कि जब उसकी नजरें घूम रही थी उसके आसपास का सीन बिल्कुल चेंज हो चुका था। के पैरों के नीचे होते हैं काउंटलेस एनर्जी क्रिस्टल्स और सामने एक जैगेंटिक फर्नेस यानी कि कल्डन खड़ा होता है जो मानो पूरी इंसानियत को खा सकता हो। और जो एंडलेस इविल ब्लैक फ्लेम्स इसके अंदर जल रही होती है, जियान ने कैसे नहीं पहचानता। ये वही फ्लेम थी जो कि इविल मिंगफेंग की बॉडी से उसने फील की थी। बस अब ये हर सेकंड के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रही थी, जैसे इनके अंदर हजारों सोल बॉडीज रिवॉर्न हो रही हो। अब क्योंकि जियान अपने स्ट्रेटेजिक माइंड को इस्तेमाल कर रहा था ना कि इमोशनल को, वो भौं से गोड़ के बोलता है, एक स्प्लिट फॉर्मेशन को कंडेंस कर रहे हो। फाइन, क्योंकि मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ तो चलो एक बार प्रॉपर फाइट हो जाए। ये कहते इस रियल में गूंजती बूम शावू 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 की आवाज। उसका होली फ्लेमिंग ऑरा रिलीज हुआ था बिल्कुल ओशन की तरह। इस मोमेंट में जियान होल्ड बैक नहीं करता। वो साफ तौर पे इस फॉर्मेशन की स्पिरिट से डायरेक्टली क्लैश करना चाहता था। आखिरकार इविल रेस जहाँ इन्वेड कर रही है वो खुशहाल एल्केमी की होली लैंड है जिसे करोड़ों एक्सपर्ट्स एडमायर करते हैं, लेकिन अब इसे ऐसी कैलेमिटी का सामना करना पड़ रहा है जब से जियाना और बाकियों को मिंगफेंग के मेथड ने सील किया होता है। तब से इस मेडिसिन वर्ल्ड ने अपने स्तंभों को खो दिया है। बेसिकली पावरफुल फोर्सेस के लीडर्स ही गायब थे, तो फिर इन्हें चलाता कौन। हम सीन बाहर का देखते हैं। हमारी नजरें जहाँ जहाँ पे जाती हैं वहां तक ब्लैक फ्लेम पैटर्न्स फैले हुए थे। ये अपनी ईरी सिनिस्टर ऑरे को फैला रहे होते हैं, और जब वो ब्लैक पैटर्न्स किसी को टच किया करते थे वो इंसान काली रोशनी में सिकुड़ जाया करता था। बस मुंह से एक आग की चीखने की आवाज बाहर आती है, फिर उसे फॉर्मेशन के अंदर खींच लिया जाता है। कई मेजर फोर्सेस के लीडर्स जो कभी सप्रेस नहीं हो पाए होते हैं वो मिंगफेंग की तरफ गुर्रा के बोलते, मिंगफेंग हमारी तुम्हारे साथ कोई भी ग्रज नहीं है, फिर तुम ऐसे खुलेआम कत्लेआम कैसे कर सकते हो। इस मोमेंट में सब देख पाते हैं कि मिंगफेंग ने पूरे मेडिसिन वर्ल्ड को लाइफ किलिंग फॉर्मेशन में बदल दिया है। और जब मिंगफेंग इन शब्दों को सुनता है वो ही करके बोलता है, विनर सब कुछ जीतेगा और हारने वाले के पास कुछ नहीं बचेगा। तुम सब आज सैक्रिफाइस हो गए। वो हैंडसीज चेंज करके धारता है, लाइफ किलिंग अरे पेरिश। उसके वर्ड्स पे वो एंडलेस ब्लैक फ्लेम्स बूम 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 की आवाजों के साथ उन हजारों एक्सपर्ट्स के वाइटल पॉइंट्स को टारगेट करती हैं। ये पूरा मेडिसिन वर्ल्ड डार्कनेस में चला जाता है। जगह जगह से सुनाई देती हैं दिल को दहिला देने वाली स्क्रीन्स। वो एक्सपर्ट्स चाहे कैसे भी पावर को अनलीश कर रहे हो लेकिन इस लाइफ किलिंग फॉर्मेशन को बिल्कुल नहीं हिला पाते। अभी हुआ चैंचन और बाकी कुछ टॉप एक्सपर्ट्स आसमान में खड़े हुए थे। उन ब्लैक फ्लेम्स के द्वारा जनता को धीरे धीरे डिवावर होते हुए देख के इन सब के दिल में ड्रेड और शॉक भर जाता है। इन सब के मुंह से सेम क्वेश्चन बाहर आता है, ये आखिर ये कैसी ब्लैक फ्लेम्स हैं। लोग चाहे कैसे भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फ्लेम्स इनकी बैरियर को बड़ी आसानी से चीर दिया करती थी। ये इनकी रीइंकार्नेशन पावर को खींच के इन्हें कमजोर बनाती है, और जब फाइनली इनके डिफेंस पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाते हैं तो फिर उन स्ट्रॉन्ग बींग्स का भी बस मौत ही इंतजार करती है। वहीं पे अल्केमी टेंपल के कुछ हाई रैंकिंग एल्डर्स जब इन फ्लेम्स को ध्यान से सेंस करते हैं ये डिसबिलीव के साथ बोलते हैं, ब्लैक फ्लेम्स ये एक्चुअली में होली फ्लेम से सिमिलर हैं। इविल मिंगफेंग जिसकी आवाज मौकरी से भरी हुई थी वो सबके कान में जाती है कि अभी से रियलाइज करना बहुत लेट हो गया है। ये फ्लेम्स हमारी रेस के इविल गॉड की क्रिएशन है और तुम सब आज लाइफ किलिंग फॉर्मेशन का नरिशमेंट बनोगे। ऑफ कोर्स ये चाहे कुछ भी कह रहा हो लेकिन मेडिसिन टेंपल के एल्डर्स को भी हम हल्के में नहीं ले सकते थे। ये कुछ ही सांसों के समय में एक रिस्पॉन्स को बना लेते हैं
हैं। ये चिल्ला के बोलते हैं सारे रिनकार्नेशन पावर हाउस को इकट्ठा किया जाए, हम इस फॉरेन इविल को साथ में मिलकर फेस करेंगे। आखिरकार जब हमारा मेडिसिन वर्ल्ड ये घोंसला ही टूट जाएगा तो इसके अंदर मौजूद अंडे कैसे सही रह सकते हैं। बाकी की फोर्सेस भी चिल्लाती हैं, एवरीवन जॉइन फोर्सेस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस हम सबकी दुश्मन है। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को कभी भी डिवाइड एरोड नहीं किया जाएगा। लोग चिल्लाते हैं किल 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 फॉर द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड, इन घुसपैठियों को बाहर निकालो। ये माइटी आवाजें एकदम सैलाब की तरह फैली थी। ये सारे रह गए एक्सपर्ट्स को लाइफ किलिंग फॉर्मेशन के खिलाफ इकट्ठा कर देती हैं। हालांकि अरे मिस्टीरियस और टेरिफाइंग थी, लेकिन काउंटलेस पावर हाउसेस की कंबाइंड रेजिस्टेंस के सामने इसकी लोगों को डिवावर करने की क्षमता कम हो जाती है। बस किसी को पता नहीं होता है कि कमजोर सा बैलेंस कब तक टिकेगा। सीन जाता है फिर से एंशिएंट फॉर्मेशन के अंदर, जहाँ ब्लैक फ्लेम्स बिल्कुल घोस्ट की तरह जगह जगह पे फ्लिकर हो रही थी। एक समय की बात होती है जब वो एंशिएंट इविल ऑरा अपने आप को एक नया फॉर्म देता है, राइज होता है एक टेरिफाइंग प्रेशर जो किसी इविल डीटी की तरह जगह था। जब ये सप्रेशन हवा में भरा था, फॉर्मेशन के अंदर का पूरा वॉइड ट्विस्ट होने लगता है। वो बड़ी बड़ी ऊर्जा की वेव्स जियान के दिमाग से टकराती हैं, उसे सब कुछ सपने जैसा महसूस करवाती हैं। तो उसके काले रंग के पैटर्न्स विगल करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें बहुत ही कंडेंस और बड़े और ने ढक रखा था। ये सारे ब्लैक पैटर्न्स एक दूसरे मिलकर जियान की नजरों के सामने एक हैंडसम से फिगर को जन्म देते हैं। ये फिगर काली फ्लेम से लिपटा हुआ था। इसकी क्यूरोसिटी और ग्रीड से भरी हुई आंखें इस दुनिया को देखती हैं। वहीं पे इसकी हर एक सांस के साथ जो शॉकिंग फ्लक्चुएशन फैल रही होती है, उसे जियान को एक अजीब सा ऑपरेशन फील हुआ था। हालांकि ऑथर ने इस फिगर की तारीफ तो बहुत की है, बट अगर ओवरऑल समराइज किया जाए तो वॉइड में खड़ा हुआ फिगर ऐसी ओवरवेलिंग डिवाइरिंग पावर को रेडिएट करता है जैसे इसकी मौजूदगी में बाकी की स्ट्रेंथ बिल्कुल कायर और कमजोर हो जाएंगी। एट द सेम टाइम जब ये डार्क शेडो पूरी तरह से फॉर्म होती है, तब तक की स्पेस की शांति टूट जाती है। हर दिशा में सुनाई दी थी क्रैक क्रैक बूम की साउंड्स। फाइनली उस ब्लैक फ्लेम मैन ने अपनी नजरें घुमाई थी, वो बॉटमलेस पिच ब्लैक होल जैसी आंखें ये जियान को डिस्डेन और मौकरी के साथ देखती हैं। वो कहता है होली फ्लेम का मास्टर, ये और कोई नहीं बल्कि लाइफ किलिंग फॉर्मेशन की कंडेंस स्पिरिट थी, उसका बिल्कुल कोर जहाँ से अरे तोड़ी जा सकती है। जियान भी काम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर हाउस तुम्हारे अभी के फॉर्म में मुझे तुम्हें फॉर्मेशन स्पिरिट कहना चाहिए। ये आउटसाइड द टेरिटरी का हाफ इविल गॉड, उसकी बॉडी का ग्लेज फ्लेम और भी इंटेंस हो जाता है जैसे इविल स्ट्रेंथ को सेंस कर चुका हो। वो फिगर जियान की होली फ्लेम की फेरोसिटी को सेंस करके और उसकी बातों को सुन के बोलता है, तुम्हें लगता है काफी कुछ पता है हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली तुम इस बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। उसके बोलने के लहजे में एक जादू था जो सबको शांत कर सकता हो। इवन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस के अंदर भी बस कुछ ही लोग टाइटल इविल गॉड के बारे में जानते हैं। फिर एक कमजोर सा दिखने वाला जियान एक्चुअली में से सीक्रेट को कैसे जान पाया। यह अकेला फैक्ट प्रूव करता है कि इसके पीछे की फोर्सेस बहुत पावरफुल हैं और उसके इंटेलिजेंस नेटवर्क को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जियान भी जिसके हाथ क्लेंच हो चुके थे और आंखों में से राइज हो रहा था किलिंग इंटेंट, वो कहता है तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर रियल हेरेटिक गॉड से कंपेयर किया जाए तो अभी तुम्हें लंबी दूरी तय करनी है। जियान भी आज ये पता लगाना चाहता था कि क्या वो सच में इस हाफ इविल गॉड के एनर्जी क्लोन को खत्म कर सकता है। उस व्यक्ति के चेहरे पे अपीयर होती है क्रूअल स्माइल। वो कहता है यहाँ सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और एक जगह तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन बनेगी। ये शब्द जैसे उसके होठों से बाहर आते हैं, पूरी स्पेस अचानक से ट्रेम्बल होने लगती है। सुनाई देती है वो रिम 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 थ्रमिंग की आवाजें। ये ऐसा था जैसे दुनिया जियान को रिजेक्ट कर रही हो, उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। फिर वो अपने सिर को हिला के बोलता है, ये डिसीजन तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या तुम भूल गए हो कभी तुम एक एनर्जी क्लोन ही हो। होली फ्लेम के मास्टर को अंडरएस्टिमेट करने की हिम्मत ये तुम्हारी रियल बॉडी भी नहीं कर सकती। जियान के पैरों को नीचे का स्पेस है जहाँ से ट्रेम्बल हुआ था, फिर मफल्ड थ्रम के साथ साथ फैलता है वो होली ऑरा। वो स्टैंड जो कि उस ओवरवेलिंग प्रेशर का विरोध करती है। वो ब्लैक फ्लेम फिगर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि इस डीटी को लोग बुलाते हैं ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल। ये कहती है उसके आसपास जो एंडलेस ब्लैक फ्लेम इविल पावर होती है वो वर्ड को चरचरा के रख देती है। इसी मोमेंट में जियान अपने हाथ को ऊपर उठाता है। बाहरी दुनिया में कंडेंस हुआ था वो 7 लेयर्ड स्पिरिचुअल पैलेस, रिलीज होती है वो सुप्रीम सोल पावर जैसे रियम्स को क्रॉस करके इस पूरी गैलेक्सी को भाग के ले जाना चाहती हो। जियान कहता है बहुत अच्छे, तो फिर आओ मेरी सोल 2 स्किल को ट्राई करो जिसे मैंने अभी मास्टर किया है। गूंजती है मैजेस्टिक आवाज, क्रिएट इमोर्टल टेक्निक होली सोल लाइट चेन। इस पल जियान ने अपनी हाफ स्टेप इमोर्टल असेंशन की सोल बाउंड्री पूरी पुश कर दी थी। स्पिरिचुअल ऑरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है हजारों चेन्स में जो कि चकाचौंध करने वाली रोशनी को निकालती है। हालांकि जियान ने इस टेक्निक को जस्ट सीखा ही था, लेकिन अभी की उसकी सोल स्ट्रेंथ उसे आजादी दे दी थी कि वो इसका इस्तेमाल कर सके। वो हजारों चमकदार चेन्स जो कि अपने साथ ऐसे फियर्स पावर को लेके आगे बढ़ती है। ये पूरा फॉर्मेशन
डायमेंशन स्पेस ही ट्रेम्बल हो जाता है। वो इविल फिगर भी दोनों हाथों से इशारा करता है। जो नीचे के ब्लड पूल्स मौजूद थे ये बदल जाते हैं ब्लैक फ्लेम्स में, तभी वो चेन्स उन ब्लैक फ्लेम से कोलाइड हुई थी। पफ 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 बूम 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 के साउंड साथ भयानक एक्सप्लोजन्स होते हैं। ये चेन्स अपने रास्ते में सबको शैटर करती हुई चली जाती हैं। इस पल वो अब तक इंडिफरेंट रहने वाला ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल भी अपने चेहरे के शौक को छिपा नहीं पाता। पहली बार उसके दिल में डर फैलता है। वो कहता है तो तुम्हारे पास ऐसी इमोर्टल रेम की सीक्रेट आर्ट कैसे आई? ये इमोर्टल रेम की कोर पावर्स के पास भी नहीं है। लेकिन यह ठंडी आवाज में रिप्लाई करता है, चिंता मत करो, तुम इसके बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड तुम्हारे ऐसे गंदे क्रीचर्स का स्वागत नहीं करता। सो गेट आउट। जियानगी कहती है उन चेन्स को बीच में लेके ग्लेज होली फ्लेम शाबू शाबू के साउंड साथ गोल गोल घूमने लगी थी। वो एंशिएंट होली प्रेजेंट धीरे धीरे स्पेस को अपने कब्जे में करने लगती है। ये ग्रेट इमोर्टल लेवल की टेक्निक, हालांकि इसकी मास्टरी जियान को बहुत अच्छी नहीं थी, बट तब भी एक हाफ इविल गॉड क्लोन को खत्म करना ये इतने के लिए काफी होती है। वो ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल बड़ी बड़ी फिरातें लेके आया था, लेकिन शुरुआत से उसे लोहे के चने चबाने पड़ेंगे कभी नहीं सोचा था। वो अपना सर पकड़ के बोलता है कैसी पावर है। वो अपने सामने उन तालाबों से निकाल के खून का समुद्र बनाता है, लेकिन तभी इनमें से गूंजती है स्प्लैश स्प्लैश की आवाजें। चेन्स ही और ब्लड को चीर के उसकी बॉडी को अटैक करती हैं। 1 2 3 4 10 बेसिकली देखते ही देखते उसका एनर्जी क्लोन छल नहीं हो गया था और मिशन भी टूटे हुए रेन की तरह फूटती है। बट तब भी उसकी फाइनल वॉइस जियान के दिमाग में गूंजी थी। वो कहता है व्हाट अ इंटरेस्टिंग गाय, लेकिन इस बार तुम उसे बच नहीं पाएगा। वहीं पे इस फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होते ही जियान को वापस से लाइफ किलिंग अरे वाले मेडिसिन वर्ल्ड में लौटा दिया जाता है। उसे फॉर्मेशन स्पेस में सबसे पहले बाहर आते हुए देख के वो चैनचिन, जिसके एक्सप्रेशन बहुत खराब हो चुके होते हैं, वो इमीडिएटली चिल्ला के बोलती है जियान। जानवी कोल्ड आवाज में कहता है मिंगफैंग तेरी स्कीम एक्सपोज हो चुकी है, अब बता इसके बारे में क्या कहना चाहेगा। अभी उसके आसपास ग्लिस फ्लेम घूम रही थी। ये पैरों के नीचे एक लोटस पेडेस्टल बनाती हैं, इस पर चल के जियान तीनों इविल बींग्स की तरफ बढ़ रहा था। जब ऐसे सीन को मिंगफेंग देखता है उसके एक्सप्रेशन ट्विस्ट हो जाते हैं। उसका साथी बाय वेंग युआन वो एंग्शियस आवाज में चिल्लाता है माय लॉर्ड ये पिल वर्ल्ड खत्म होने वाला है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन मिंगफेंग बोलता है डैम इट बस थोड़ा सा और। उसका सिनिस्टर फर्नेस पहले से आधी एनर्जी से भर चुका था। मेडिसिन वर्ल्ड के एटलीस्ट 30% एक्सपर्ट्स को इस लाइफ किलिंग अरे ने डिवावर कर लिया था, लेकिन ये अभी काफी नहीं होती है। हाफ इविल गॉड ऑलरेडी उसके ऊपर सब कुछ छोड़ चुका है, जिसमें उसे इस मैसिव अरे का इस्तेमाल करके फर्नेस को भरना है। और अगर उसका मिशन फेल हो गया तो मिंगफेंग जानता था कि उसका इंतजार कर क्या रहा है। हर एक सेकंड के साथ उसके एक्सप्रेशंस और भी ट्विस्टेड और भी ग्लूमी और भी अगली फेरोशियस होते जाते हैं। वो दांती मीस के बोलता है लिटिल बीस्ट तूने मुझे हर जगह पे भूत की तरह सताया, मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी ये ग्रैंड प्लान तेरी वजह से ही खराब हुआ है। ये सोचती उसकी हथेली के ऊपर मिस्टीरियस ड्रॉपलेट अपीयर होती है। जान कहता है बस कुछ इविल गॉड के टोकन्स और एक एनर्जी क्लोन पर रिलाई करके क्या तुम आउटसाइडर्स को सच में ऐसा लग रहा है कि तुम स्पिल वर्ल्ड को सरप्राइज कर सकते हो। जियाना इविल डोमेन में नहीं था, उसके पैरों के नीचे का 5 कलर फ्लेम लोटस अपनी स्ट्रेंथ को कई गुना मल्टीप्लाई कर पा रहा था। वो प्रेशर इतने टेंस था कि देखने वाले चकराने लगे थे। बट तब भी जब जियान मिंगफेंग के हाथ की उस चीज को देखता है, वो छोटी सी बूंद की आंखों में फ्लैश हुआ था सरप्राइज। मिंगफेंग भी डिसाइसिव था। वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसी डिवाइन सोर्स का इस्तेमाल करता है जैसे जियान ने उसे एक बार हैंड ओवर किया था। वो धाड़ के बोलता है लाइफ किलिंग अरे स्वलो। ये बूंद उस फर्नेस के अंदर चली जाती है। उस लाइफ किलिंग अरे की कल्डन की एनर्जी बहुत ही इविल थी। अगर ये सच में सोल डिवाइन सोर्स से मिल गई तो इसके सामने जियान को भी कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। लेकिन जिस पल वो इल्यूजरी सोल सोर्स उस कल्डन के अंदर जाता है, लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ नहीं होता। ये पूरी दुनिया वैसे ही शांत रहती है। बस मिंगफेंग के फिश एक्सप्रेशन और भी डार्क होने लगे थे। किसी दरिंदे की तरह अपनी दांती निकाल के बोलता है ये हो क्या रहा है। उसकी मर्डरस आंखें तो ऐसी थी जैसे वो उसे जिंदा खा जाना चाहता हो। लेकिन जन काम आवाज में कहता है मैं तो बस एक बड़ी मछली का इंतजार कर रहा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं। हम उसके पैरों के नीचे के 5 कलर लोटस प्लेटफॉर्म को बिखरते हुए देखते हैं। इस मेडिसिन वर्ल्ड के आसमान में गूंजती हैं वेंग 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 की आवाजें। वो मॉन्स्टर्स होली और हेवन और अर्थ को हिला देता है। वो होली हीट इविल और को प्योरीफाई कर देती है। जियान की ऐसी डिवाइन माइट को देख के वो लाखों एक्सपर्ट्स जो कि लाइफ किलिंग अरे के अंदर फंसे होते हैं, ये अपने घुटनों को जमीन पे लगा देते हैं। फिर आसमान की तरफ देख के कांपती आवाज में कहते हैं लॉर्ड जियान प्लीज इस इविल को खत्म कर दीजिए। तो कुछ और एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि टेरिफाइंग यंग मैन है, हमें बचा लिया गया। मिंगफेंग के पास भी पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक से उसके चेहरे को पागलपन ढक लेता है। दिखाई देती है वो क्रेज्ड स्माइल। वो अपने हाथ के फर्नेस को क्रश करते हुए बोलता है लाइफ किलिंग अरे डिस्ट्रॉय। इस पिल वर्ल्ड में एक भयंकर बूम का साउंड सुनाई दिया था। वो लाइफ
किलिंग फॉर्मेशन कोलैप्स होने लगती है, स्पेस क्रैक होता है, आसमान को बहुत बड़े बड़े वॉर्टेक्सेस ढक लेते हैं, जैसे कई मुंह रियलिटी को चबाने की कोशिश कर रहे हो। इस सीन को देख के हुआ चैनचन और बाकियों के एक्सप्रेशन बिल्कुल पेल हो जाते हैं। ये चिल्ला के बोलते हैं डैम इट, ये पागल हो गया। फॉर्मेशन को ऐसे डेटोनेट करना, क्या ऐसे अपनी जान की कोई चिंता नहीं है? मिंगफेंग जो कि मौत के बिल्कुल सामने खड़ा था, वो अपने चेहरे पे कोई डर नहीं दिखाता, बल्कि गूंजती उसकी वो चिलिंग हंसने की आवाज। वो हा हा करके बोलता है, अगर मैं मर भी गया तो तब भी तुम सबको मेरे साथ जाना होगा। इसी पल जियान अपनी 5 उंगलियों को क्लेंच करके बोलता है, 5 फ्लेम्स पनिश द इविल, 5 फ्लेम्स व्हील। उसके पैरों के नीचे का फ्लेम लोटस प्लेटफॉर्म जो कि डिस्पर्स हो रहा था, हम उसे क्लेंचिंग साउंड के साथ बिल्कुल बिखरते हुए देखते हैं। 5 फ्लेम सीधे जाती हैं फॉर्मेशन के कोर की तरफ। एनर्जी 5 होली फ्लेम्स जिस पर ये फैली थी, वर्ल्ड में खुलने वाले वो सारे वॉर्टेक्सेस धुल जाते हैं। वो इविल फॉर्मेशन वॉलेंटली ट्रेम्बल होती है, लेकिन मिंगफेंग तब भी हंसना बंद नहीं करता। वो कहता है, ये फॉर्मेशन मेरे हाथों से डिस्ट्रॉय हुई है, इसलिए सब मेरे साथ मरेंगे। लॉर्ड इविल गॉड, हम जीत गए। उसके इन शब्दों के साथ गूंजती हैं पफ 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 की आवाजें। वो ब्लैक फ्लेम उसकी बॉडी को डिवॉर कर लेती है, उसकी पूरी लाइफ फोर्स निकल ली गई थी और वो गायब हो जाता है एक अजीब से ब्लैक होल वॉइड के अंदर। एंड ऑफ कोर्स ऐसा करने वाला बस मिंगफेंग ही नहीं, बल्कि उसके दोनों साथी भी कुछ ऐसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन में गायब हुए होते हैं। लेकिन लगता है इन तीनों की मौत ने एक चेन रिएक्शन चालू कर दिया होता है। दूर मेर्सल वर्ल्ड की जमीन पे हम अचानक से एक बहुत बड़े ब्लैक क्रैक को अपीयर होते हुए देखते हैं, जो डरावनी स्पीड से फैलने लगा था। ये पूरी दरार काली फ्लेम से ढकी होती है। ये बनाती एक मिस्टीरियस इविल पैटर्न को। इसे जो भी टच कर रहा हो, चाहे वो लिविंग बीइंग हो, स्पेस हो, इवन वॉइड भी, ये सब कुछ इरेज डिवावा हो जाता है। उस क्रैक में से हड्डियों के चबाने की आवाजें लगातार आती हैं, जैसे कोई मौत का देवता जाने खींच रहा हो। वह चैंचन अर्जेंटली चिल्ला के बोलती, जियान अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। चाहे डेविल थॉर्न बॉय हो या फिर एल्केमी हॉल के मेंबर्स, ये सब जियान की तरफ मुड़ गए थे। वो ब्लैक फ्लेम क्रैक बिल्कुल अनस्टॉपेबल लगता है, इवन इनकनेशन एक्सपर्ट भी इसका विरोध नहीं कर पाते। जियान का शरीर इस फॉर्मेशन के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है। वो गहरी सांस लेके सारे सर्वाइवर से बोलता है, हफ, इस पॉइंट पे हम बस फाइट कर सकते हैं। आप सब अपनी बची हुई सारी एनर्जी को मेरे शरीर के अंदर भेजो। लोग हेस्टेट नहीं करते, गूंजती हैं हजारों आवाजें। कोई चिल्लाता है पावर ऑफ इनकारनेशन, तो कोई अर्थ पावर, तो कोई सोल पावर भेज रहा था। वो प्योर एनर्जी की हजारों धाराएं आसमान में मिलकर एक बहुत ही शानदार से सीन को बनाती हैं, और इससे जियान की सोल फोर्स का बिल्कुल कोर रिएक्ट करता है। कुछ ही पलों में एक सूरज जैसी एनर्जी जो कि कुछ 100 मीटर चौड़ी होगी, वो इस एल्केमी पिल वर्ल्ड के ऊपर फॉर्म हुई थी, और जियान इसके साइड में खड़ा होता है बिल्कुल ट्रू रूलर की तरह। फिर एक भयंकर धाड़ के साथ वो अनलीश करता है अपनी पूरी सोल पावर को। वो सूरज बिल्कुल टूटते हुए तारों की तरह नीचे आता है, एक वर्ल्ड शेकिंग बूम के साउंड के साथ। ये सीधा उस ब्लैक फ्लेम क्रैक से टकरा गया था। अभी जमीन थरथराती, आसमान डार्क हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे समय का बहाव ही रुक गया हो। फिर पूरे वर्ल्ड में एक के बाद एक कलरफुल एनर्जी की वेव्स फैलने लगती हैं। वो लाइफ की लिंगरी ऑलरेडी डेटोनेट हो चुकी थी और अभी बिल्कुल शैटर हो जाती है। बचे रह गए लोगों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। हालांकि अब तक जी तो सब रहे थे, लेकिन मौत के मुंह से वापस आने की फीलिंग कभी फील नहीं करी होती। ये सब कहते हैं हम सरवाइव कर गए। लॉर्ड जियान की डिवाइन पावर, खैर फॉर्मेशन कोलैप्स हो चुकी थी, इविल फोर्सेस जैसे वैनिश हो गई हो। वो प्योर नेचर की हवाएं भी फैलने लगती हैं। बट इस मोमेंट में इन सब लोगों से दूर एक ब्लैक शैडो खड़ा हुआ था, जिसने अपनी भौं से कोट रखी होती है। इसकी नजरें जैसे पूरे पिल वर्ल्ड को चीर के इस पूरे इमोर्टल रियम से बाहर जा पा रही हो। उस जगह पे कुछ इविल ब्लैक टेरिफाइंग हो रहे इस दुनिया में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। चलो अब सीन जानते हैं लाइफ किलिंग फॉर्मेशन के शैटर होने के बाद का। जब वो बैंग बैंग के साउंड गूंजते हैं और फॉर्मेशन बिखर जाती है, क्राउड में से कई फिगर्स निकलते हैं। इनमें से भी सबसे शॉकिंग था एक ग्रुप जिसे जूनर लीड कर रही थी। जूनर हुआ चैंचन, डेविल थॉर्न बॉय और एल्केमी टेंपल के कई सीनियर एल्डर्स। ये ऊपर जाके एंग्शियस आवाज में पूछते हैं, जियान क्या तुम ठीक हो? भले और लोगों की जान बच गई हो, लेकिन अभी जियान ने जिस तरीके से उस इनॉर्मस पावर को संभाला होता है, ये बहुत खतरनाक था। इसके लिए डरावनी सोल स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। लेकिन जियान इनकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसे हिला के बोलता है, चीजें मुझे लगता है ये इतना सिंपल नहीं है। एक्चुअली में उसने जूनर के फिगर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते हुए देखा था। अब जियान के एक्सप्रेशन तुरंत ही ग्रेव हो गए थे। फिर वो दूर आसमान में उन ब्लैक फिगर्स को गायब होते हुए देखता है। जियान अपने परसेप्शन से साफ बता पा रहा था कि ज्यादातर लोग जिन्होंने अपनी जानें गंवाई वो इविल बीइंग्स थे, और बाकी के होते हैं कुछ एनर्जी क्लोन्स। लेकिन जूनर के पास ऐसा एनर्जी क्लोन कब से आया, और ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर घुस के इविल रेस के मेंबर्स इस एल्केमी पिल कंपटीशन को क्यों देखने आएंगे? जिस ये डाउट सबके दिलों को ढकने लगे होते हैं, तभी मेडिसिन टेंपल का ग्रे रूफ एल्डर इस पिल रियम के ऊपर पॉइंट करके
बोलता है देखो वहाँ पे क्या है। वो जहाँ पे इशारा कर रहा था उस जगह का स्पेस वॉलेंटली ट्विस्ट हो रहा था। वहाँ पे एक दूसरे से लिपटी हुई डेमोनिक एनर्जी फील होती है जो कि एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को बना रही थी। ये एक जाइंट बैरियर होता है जो कि इमोर्टल रियम की तीनों हेवंस को रोकता था, इससे कोई भी हेल्प न मांग सके। जब जन उस दिशा में देखता है वो एक ही बार में समझ जाता है कि ये काम है फॉरेन इविल रेस का, जो सबकी नजरों के सामने एंडलेस ग्रे आर्मी दिखाई दे रही है जिनके नंबर्स हजारों में होंगे। ये बड़ी बड़ी इविल शैडोज हैं, बिल्कुल चींटियों की तरह, जो जहाँ जहाँ से गुजरेंगी मौत छोड़ के जाएंगी। लगता है इस बार इमोर्टल रियम में तगड़ी घुसपैठ हुई है। यानी पहली बार हेल्पलेसली अपने सिर को हिलाता है। वो एक बहुत ही हैवी आवाज में कहता है लगता है इमोर्टल रियम सच में बड़ी परेशानी में। यह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी फॉरेन इविल रेस की मैसिव फोर्स ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स की आंखों से कैसे बच के यहाँ पे आ सकती है और घुसपैठ कर सकती है इमोर्टल रियम के अंदर। जैसे मिंगफेंग और बाकियों के एक्शंस थे, ये षड्यंत्र साफ तौर पे बहुत लंबे समय से किया जा रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी जो पूरे इमोर्टल रियम को टारगेट करती है। तो फिर क्या, चलो हम भी फोकस करते हैं उसी आसमान की तरफ जहाँ इमोर्टल रियम के तीनों हेवंस के लिए इविल आर्मी जुड़ी हुई थी। यहाँ की क्रिम्सन इविल एनर्जी बिल्कुल खून के समुद्र की तरह लहरें बना रही थी और इसके जस्ट सामने होता है एक थ्रोन जिसमें एक वुमन बैठी होती है। हम तभी सामने एक सिपाही को अपीयर होते हुए देखते हैं जो सर झुका के बोलता है लॉर्ड। वो तीनों व्हाइट किंग्स जिनमें लॉर्ड मिंगफेंग भी शामिल थे, इनके लाइफ और एक गायब हो चुके हैं, लगता है अभी जिंदा नहीं है। लेकिन लगता है ऐसी खबर को सुन के सिंहासन के ऊपर बैठी वुमन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती। वो कहती लॉर्ड ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल ने कहा था वो तीनों सच में कचड़े थे, अच्छा हुआ कि जल्दी मारे गए वरना व्हाइट किंग का टाइटल खराब हो जाता। उसकी ब्यूटीफुल नजरें घूमती हैं पिलरेल्म के ऊपर से, बस इस कैजुअल नजर ने मेडिसिन वर्ल्ड के हजारों एक्सपर्ट्स को पैर से सर तक ट्रेम्बल होने पे मजबूर कर दिया था। इनके दिमाग खाली हो जाते हैं। वो अभी भी फील हुआ इनविजिबल प्रेशर इतना टेरिफाइंग होता है कि कुछ कमजोर कल्टिवेटर्स तो ब्लब 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 की आवाजों के साथ उनके फुब्बारों में बदल जाते हैं। इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके एक्सप्रेशन तो जियान के भी बहुत सीरियस हो गए थे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल व्हाइट किंग नहीं बल्कि रेड किंग रैंक की थी। हम जैसा कि जानते हैं कि इविल रेस में 3 किंग रैंक्स मौजूद हैं, पहला है ब्लैक, व्हाइट, फिर है रेड। इनके बाद आते हैं वो सबसे टेरिफाइंग इविल गॉड्स, और उस लाल कपड़ों वाली वुमन से ऐसी फ्लक्चुएशन एमिनेट हो रही हैं वो बिल्कुल इंसान के एक 40 ईयर इनकारनेशन के एक्सपर्ट से कंपेरेबल है। अगर अभी पूरा मेडिसिन वर्ल्ड साथ में भी आ जाता है भी शायद वो उसे खत्म न कर पाए। फिर उसके सामने खड़ी दसियों हजारों की सेना के बारे में क्या, गूंजती उस वुमन की सॉफ्ट लेकिन सफोकेटिंग कोल्डनेस से भरी हुई आवाज कहती है व्हाइट किंग नेदर वुल्फ जनरल, जाओ 1000 सोल्जर्स को लेके पिलवर्ल्ड के सारे लोगों को सरप्राइज कर दो, हमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। और व्हाइट किंग सोल शाह तुम ग्रेट रियम को और भी मजबूत बनाओ, इमोर्टल रियम के अंदर जो भी हो रहा है हम बाकी के 6 रियम्स को उसे बिल्कुल डिटेक्ट नहीं करने दे सकते, क्योंकि अगर ये बैरियर तोड़ा तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा और तुम कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो। ये सुन के सुनने वाले एकदम कांप गए थे। वो इविल फिगर्स जिन्हें ऑर्डर दिए होते हैं ये रिस्पेक्टफुली बोलते हैं यस माय लॉर्ड। वो वुमन फिर से कहती जैसे तुम उस चीज को हासिल कर पाते हो, ये पूरा इमोर्टल वर्ल्ड और उसके तीनों हेवंस ये हमारे पंजे से बच नहीं पाएंगे। इसके सबनेट्स एक एक करके गायब होने लगे थे। उसके एटीट्यूड से साफ था कि उसका मिशन यहाँ पे डायरेक्ट स्लॉटर का नहीं बल्कि इमोर्टल रियम में उस बैरियर को मेंटेन करने का है, जैसे बाकी के रियम से पूरे मैटर को छिपाया जा सके। अभी हमें वर्ल्ड में एक के बाद एक लाल रंग की रोशनी आगे शूट होते हुए दिखाई देती है, जिन्हें लीड कर रहा था वुल्फ हेडेड इविल जनरल। इसके पीछे 1000 इविल सोल्जर्स थे। जब चैंचिन इसकी स्ट्रेंथ को सेंस करती है वो कहती है क्वाजी ट्रिपल रीइंकार्नेशन रैंक डेविल थॉर्न बॉय अपनी भौं से कोड़ के बोलता है हम इसे खत्म कर सकते हैं। जब जियान के पास खड़ा वो एल्केमी टेंपल का ग्रे रोड एल्डर ही सुनता है वो पूछता है उसे खत्म कर देंगे हाँ फिर क्या इसके बाद वो रेड किंग और भी स्ट्रॉन्गर एनिमी को नहीं भेजेगी और हमें तब भी मरना होगा। जियान पूछता है सीनियर आप कहना क्या चाहते हो। एल्डर बताता है जियान हमारे मेडिसिन वर्ल्ड में कैसा छिपा हुआ रास्ता है जो तुम्हें सीधा मून गॉड पैलेस लेके जाएगा, अभी बस वहीं पे हमारी उम्मीद है। उस एल्डर की आंखें गिल्ट से भरी हुई थी। जियान बिना हेजिटेशन की बोलता है मुझे दूर भेजना चाहते हो। वो एल्डर कहता है इस बार मुझे अपने इमोर्टल रियम को प्रोटेक्ट करने दो। हालांकि इसका रिप्लाई जियान कुछ दूसरा देना चाह रहा था, लेकिन बाकियों की आंखों में रिजॉल्व को देख के वो नॉड करके बोलता है सीनियर चिंता मत करिए, मुझे भले अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने इस दुनिया को तबाह नहीं होने दूंगा। हम और फॉरेन इविल रेस कभी साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। चलो मैं आप सबको एक बार और विटनेस करने दूंगा कि होली फ्लेम के मास्टर होने का मतलब क्या होता है। इन शब्दों पे वो ग्रे रोड एल्डर चिल्ला के बोलता है इन्हें रोको, मैं लॉर्ड जियान के लिए समय निकालना होगा। लॉर्ड जियान मून गॉड पैलेस, याओजी फेरी लैंड और फ्लावर गॉड पैलेस ये सब इमोर्टल रियम के सेंटर के एक सुप्रीम ट्रेजर से जुड़े हुए हैं और सब कुछ जब आपके ऊपर निर्भर करेगा
इसी के साथ उस ग्रे रोड एल्डर की मुंह से खून बाहर आया था। इनमें से एक हरे रंग की फ्लेम निकलती है जो जियान और बाकियों के सामने एक खास रास्ते को खोल देती है। बचे रह गए एक्सपर्ट्स एक ठंडी सांस भरते हैं। फिर शुरुआत हो जाती है डेस्परेट काउंटर अटैक की। लोग चिल्लाते हैं चार्ज। ये अपनी जिंदगियों का इस्तेमाल करके उस प्रीशियस टाइम को खरीदना चाहते थे। जब वो ब्लड वुल्फ जनरल ऐसे सीन को देखता है वो ऑर्डर देता है इन्हें सरप्राइज करो। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग भाग गए। लेकिन तब भी इसे फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार दो इविल गॉड्स डार्क डीमन और ब्लडस्टोन इविल वनरेबल वो इमोर्टल रियम के हार्ट में ऑलरेडी इनका इंतजार कर रहे हैं। खैर इंतजार कौन किसका कर रहा है ये तो हमें समय ही बताएगा। नेक्स्ट एपिसोड हम सीधा फोकस डालेंगे मून गॉड पैलेस के ऊपर जहाँ पे हम आउट ऑफ कंट्रोल यूरो को देखेंगे और उसका कारण क्या है ये भी हमें शुरुआत में ही मालूम पड़ेगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। इसे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एंड आप सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो मेडिसिन वर्ल्ड का भी सीन देखा है वो तो बस एक छोटी सी चिंगारी थी जिसे जियान ने शुरुआत में ही बुझा दिया। वो असली खतरनाक चीजों से अब मिलेगा। एंड डो नॉट वरी यार कितना छोटा भी नहीं है क्योंकि अब जो सीन चलने वाले हैं वो सारे के सारे इंटेंस होंगे। अब यहाँ पे रिफाइनिंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं है तो अपने अपने दिलों को मजबूत करके बैठना। और जिनसे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार नहीं हो रहा है उनके लिए चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है। आप डेफिनेटली किसी भी लेवल को ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस जैसे फीचर को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जिसका बस एक एपिसोड से पेट न भरे रहना चाहते हो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे तो वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ये ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमें कमेंट्स में लेके बताना भूलना मत कि आपके इस एपिसोड के बारे में कैसे ख्याल आते हैं और आगे की स्टोरी से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो। देखो जहाँ तक हो रहा है तुम्हारा भाई बोरिंग चीजों को स्किप करता जा रहा है लेकिन हर एक चीज की एक लिमिट होती है। अगर मैंने हद से ज्यादा चीजों को छोड़ दिया तो फिर वही बात है कि जिन कैरेक्टर्स के बारे में बात होगी आप समझ ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या है और ये है कौन। सो दिस इज इट गाइस। चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।